पंजाब के पूर्व डीजीपी मानवाधिकार मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर की मौत को लेकर पंचकुला में हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। अकील 16 अक्टूबर को पंचकुला में मृत पाए गए थे और परिवार ने दावा किया था कि उनकी मौत नशीली दवाओं के ओवरडोज के कारण हुई थी। हालांकि रिश्तेदार शमशुद्दीन की शिकायत और अकील की तरफ से 27 अगस्त को रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो के आधार पर सोमवार को पंचकुला पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इसमें हत्या का आरोप लगाया गया है। अकील ने अपने वीडियो में भी पिता, मां, पत्नी और बहन पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो 16 अक्टूबर को पंचकुला में अकील मृत पाए गए थे। पूर्व डीजीपी ने यह बताया कि ड्रग्स के ओवरडोज का यह मामला है, नशीली दवाओं के ओवरडोज का यह मामला है। लेकिन पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा पर अब हत्या का केस दर्ज हो गया है, क्योंकि शमशुद्दीन जो कि उनके रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो पोस्ट किया गया था उसके आधार पर अब यह मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री पर भी एफआईआर हुई है। बेटे की संदिग्ध मौत पर पूर्व डीजीपी और पूर्व मंत्री पर एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं पंजाब की रजिया सुल्तान। अब अकील की मौत के मामले में यह एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप बेहद संगीन है, सवाल काफी गंभीर है। मामला पंचकुला के रहने वाले अकील अख्तर की मौत का है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पंजाब की पूर्व मंत्री रजिया सुल्तान पर हत्या का आरोप लगा है। इस मौत के मिस्ट्री से जुड़े किरदारों का पहले परिचय जान लीजिए। अकील अख्तर की लाश 16 अक्टूबर को पंचकुला में उनके घर मिली। अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा हैं, जो पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं। अकील की मां रजिया कांग्रेस सरकार में मंत्री रहीं। इल्जाम है कि इन दोनों ने आपराधिक साजिश रची और अकील को मार डाला। आरोप सिर्फ हत्या और उसकी साजिश तक ही नहीं, अकील अख्तर ने अपनी पत्नी से पिता के साथ नाजायज संबंध होने के भी लगाए हैं। इस मामले में जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तब तक अकील की मौत एक सुसाइड बताई जा रही थी। 16 अक्टूबर को लाश मिलने के बाद घर वालों ने कहा कि ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया अकील अख्तर का एक वीडियो सामने आ गया। वीडियो बनाए जाने की तारीख 27 अगस्त है। 16 मिनट 11 सेकंड के इस वीडियो में अकील अख्तर ने जो बातें बताई वो किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। अकील का आरोप सिर्फ अपने माता पिता पर ही नहीं, अपनी पत्नी और सगी बहन पर भी है। उसने वीडियो में बताया है कि कैसे घर वालों ने मिलकर उसके खिलाफ साजिश रची थी। वीडियो में वो बता रहा है कि कैसे उसके पिता और मां अपने रसूख की धौंस दिखा रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद अकील अख्तर के दूर का रिश्तेदार शमशुद्दीन चौधरी पंचकुला पुलिस के पास पहुंचा, वीडियो का हवाला दिया और हत्या का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई। पंजाब के पूर्व डीजीपी हैं मोहम्मद मुस्तफा सर, उनके बेटे अकील अख्तर, उनकी 16 तारीख अक्टूबर को डेथ हो गई थी। फैमिली की तरफ से पुलिस को इंटीमेट किया गया था कि हमने जब रूम खोला तब वो मृत अवस्था में मिले हैं। एंड उस टाइम पर कोई फाउल प्ले सस्पेक्टेड नहीं था, जो फैमिली की स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया गया। कुछ सोशल मीडिया की जो पोस्ट हैं अकील अख्तर के द्वारा जो डाली गई हैं, कुछ वीडियोस, कुछ फोटोग्राफ्स, उससे भी थोड़ा सस्पिशन जागा, जिसके बेसिस पर एफआईआर दर्ज की गई। 16 अक्टूबर को लाश मिलने के बाद परिजनों ने अपने पैतृक शहर यूपी के सहारनपुर ले जाकर अकील का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब कई गंभीर सवाल उठे हैं। आरोपी पिता पूर्व डीजीपी ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि जो आरोप लगे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने एसआईटी का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमन भारद्वाज, पंचकुला, आज तक। तो 16 अक्टूबर को पंचकुला के जिस घर में अकील की लाश मिली थी, वहां से हमारे संवाददाता अमन भारद्वाज और जानकारी दे रहे हैं।
पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी जो पूर्व मंत्री रही है रज़िया सुल्ताना के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। सेक्टर 4 पंचकुला एमडीसी की ये रिहाइश है उनकी, जहां पर अभी ताला लगा हुआ है, कोई मौजूद नहीं है घर के अंदर। जो लोग यहां पर हैं उन्होंने बताया कि घर के मालिक घर नहीं है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा फॉर्मर डीजीपी और रज़िया सुल्ताना, इनकी बेटी और इनकी बहू, चारों के ऊपर पंचकुला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। धारा 103/1 और सेक्शन 61 जो बीएनएस का है। और इस एफआईआर के अंदर 17 तारीख की एफआईआर के अंदर क्योंकि शिकायत शमसुद्दीन चौधरी की ओर से दी गई थी, जो रज़िया सुल्ताना के खुद को रिश्तेदार भी बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पड़ोसी हैं मलेर कोटला में परिवार के, और उनकी ओर से शिकायत थी 16 तारीख की, जब अकील अख्तर 35 वर्षीय इसी डीजीपी और मंत्री के बेटे अकील अख्तर की मौत हुई और पंचकुला अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन ये बताया गया कि उनकी मौत हुई है। और ओवरडोज के कारण सामने आया कि ड्रग ओवरडोज यानी कि मेडिकल ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन क्या वो ओवरडोज खुद से था या किसी और की इसमें साजिश थी? लेकिन जो सवाल उठाए गए, एक वीडियो 27 अगस्त का अकील अख्तर का भी है, जिसके अंदर तमाम तरीके के एलिगेशन मोहम्मद मुस्तफ़ा जो फॉर्मर डीजीपी हैं, उनकी पत्नी, बेटी और बहू पर लगाए गए। परिवार के अंदर आपसी रिश्ते किस तरीके से तार तार हुए, सियाहत थे, उनके खिलाफ, अकील अख्तर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थी और उनको मारने की साजिश थी। इस तरीके की बातें उन्होंने वीडियो में कही हैं। हालांकि वीडियो की बातों में कितनी सच्चाई है और क्या एफआईआर के बाद, क्योंकि एसआईटी पंचकुला पुलिस ने बनाई है, तो किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि परिवार से कोई भी बात करने के लिए अभी मौजूद नहीं है, ना ही किसी ने फोन उठाकर कोई जवाब दिया है। लेकिन क्या ये इसके पीछे वजह है? इकलौता बेटा था अकील अख्तर, क्यों उसकी जान चली गई? परिवार ने क्यों कोई तथ्य सामने नहीं रखे? क्या कोई बीमारी से जूझ रहा था? कोई और वजह थी? या जो उसने वीडियो में बातें कही हैं, क्योंकि वो काफी गंभीर और काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली हैं। कैमरा पर्सन गिरीश साथ, अमन भारद्वाज, चंडीगढ़, आज तक। साजिश या आत्महत्या मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है। हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अमन, जो अकील का वीडियो आया जिसमें वो अपने पिता और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगा रहे, खुलासे कर रहे हैं, ये बेहद चौंकाने वाला है। पुलिस किस तरह से कड़ियों को जोड़ रही है अभी? देखिए, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या मेडिकल कंडीशन थी और मेडिकल कंडीशन के अंदर जो ट्रीटमेंट चल रहा था, तो क्या वो ओवरडोज डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर था या वो प्रिस्क्रिप्शन के बिना घर के अंदर ही ट्रीट किया जा रहा था और कोई थ्रेट था, जिस तरीके का अकील अख्तर ने भी जिक्र किया है। ये पंचकुला का वही थाना है, एमडीसी का मनसा देवी पुलिस स्टेशन, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है चारों के खिलाफ, पिता, पत्नी और बहन और उनकी माता। शमसुद्दीन चौधरी हमारे साथ है, इनकी कंप्लेंट पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। आपने कंप्लेंट करवाई, आपको क्यों लगा कि ये जाती हो रही थी या थ्रेट किया जा रहा था, उनको अंदर रखकर ट्रीट किया जा रहा था इस तरीके से? और जो मेडिकल डोज की बात कही जा रही है, तो वो क्या खुद से था, डॉक्टर के कहने से, या परिवार ने खुद दिया, आपको लगता है? सर देखो, जो आप कह रहे हो कि डोज, जब जो बंदा तुम्हारी कस्टडी में है तो उसको तो डोज आप ही दोगे, कम दो ज्यादा दो, जो भी दोगे तो आप ही दोगे। आपकी कस्टडी में है, वो परिवार की कस्टडी में था। वो तो 2022 के बाद कहीं देखा ही नहीं गया, तो इन्होंने घर पे बंदी बनाया हुआ था। जो आप कह रहे हो कि उसका जो वीडियो 27 अगस्त को वायरल हुई, तो जब भी दिल ने कहा था कि इसको हाई कोर्ट में डाल के इसके कम से कम बयान तो दिए जाएं, तो हमारे से ये समझ लो कि गलती होगी, या मैंने मशवरे कर लिए, तो लोगों ने कहा क्यों नहीं परिवार में पढ़ना चाहिए, छोड़ दो। तो उस चक्कर में उसकी डेथ हो गई है, समझ लो। डेथ के बाद जब मैसेज आया तो उसी टाइम मैंने बिना किसी में मशवरा किया अपने वकील से बात की और आके एक दरखास्त दी और यहाँ दे दी। एक दूसरी वीडियो भी है जिसमें वो कह रहे हैं और तरीके का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कोई एलिगेशन नहीं है? सर देखो, आपने दूसरी वीडियो देखी होगी, तो उसमें थोड़ी सी शक्ल दिखा के फिर ऊपर को जाती है वीडियो, उसके बाद हाथ रख लिया जाता है, फिर वो बोलता है और उसमें कहता है कि 1 साल पुरानी वीडियो। ये वीडियो पुरानी थी या बनवाई गई, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना जी। तो और दूसरी बात, ये कहते हैं कि 8 तारीख को बनाई गई। 8 तारीख को अगर बनी है तो 8 तारीख को वायरल होनी चाहिए थी। तो उसने जब सोशल मीडिया पहले डाली तो ये भी डाल सकता था। 3 तारीख को तो वो डायरी डाल के वो लिख रहा है कि मेरी डेथ डिक्लेरेशन है, तो 8 तारीख को वो वीडियो डालेगा। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। पुलिस ने और इसीलिए कह रहे हैं कि ये चौंकाने वाले खुलासे। अमन, तो अकील अख्तर की हत्या के आरोपों में घिरे पूर्व डीजीपी और अकील के पिता ने इन सभी आरोपों से इनकार किया है। आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज ने उनसे बात की। ये मैटर बहुत सिंपल है जी। मेरे ऊपर एक
गम का पहाड़ टूटा है। औलाद की मौत से बढ़ के कोई तकलीफ नहीं होती। जी अभी हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे तो हमारे जो सियासी दुश्मन हैं जी उन्होंने गंदी राजनीति शुरू की है। मेरा बेटा पिछले 18 साल से ही वॉज इनटू बैड हैबिट्स। ओके 2007 से बैड हैबिट सर कुछ बताएंगे आप, मतलब या नहीं बताना चाहते? ओके ड्रग्स जो पंजाब की बीमारी है, अच्छा ड्रग्स ड्रग एडिक्ट था। तो इन 18 साल में he has been in and out of de-addiction centers, safe custody of police and so many other things. क्योंकि औलाद होती है, एक औलाद जब होती है ना तो माँ बाप बहुत मजबूर होते हैं। जी 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 18 साल की मेरे बच्चे की हिस्ट्री, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत इनोसेंट था। तो आप कह रहे हैं कि सारे एलिगेशन जो हैं वो सारे आपको लगता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स की वजह से है या झूठ है? झूठ नहीं, उस बच्चे को नहीं पता होता। जब मैंने साइकोटिक कह दिया ना, यू डोंट हैव टू आस्क मी एनी फर्दर क्वेश्चन। खुदा ना करे आपके घर में कोई साइकोटिक हो। अब एफआईआर पे हूं मैं। एफआईआर बता दीजिए जो एफआईआर पुलिस ने की है शमसुद्दीन चौधरी। शमसु चौधरी कौन है पहले ये बता दूं? जो एमएलए मलेरकोटला है जमील, उसका पीए है। ओके जो जिसने हमें इलेक्शन में हराया था उस आंधी में।